हेलो फ्रेंड्स। तो आपका सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मंगल मूर्ति पर। तो आज हम जिस विषय में बात करेंगे उसका नाम है हस्तरेखा में बनी धन प्रदायक कोठरी। वैसे तो हमारे जीवन में धन दो ही तरह से आता है, एक तो परिश्रम से, मेहनत से, और दूसरा है भाग्य से। कई लोगों का तो ये मानना है कि सिर्फ धन मेहनत के द्वारा ही कमाया जाता है, लेकिन हम भाग्य को भी नकार नहीं सकते। हम दोनों को 50-50 लेकर चलेंगे। हम कई बार अपने आसपास जीवन में देखते भी हैं कि हमसे ज़्यादा मेहनत करने वाले भी बहुत हैं इस दुनिया में, लेकिन वो फिर भी गरीब हैं, क्योंकि धन बिना ईश्वर की प्राप्ति और पुण्य कर्मों से प्राप्त नहीं होता। कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं इसमें भाग्य का भी योगदान है। तो आइए हम जानेंगे कि हस्तरेखा से हम इसके बारे में कुछ पता लगा सकते हैं कि हमारे पास क्या धन के कुछ भंडार होंगे या हमें भी कभी धन प्राप्त होगा। तो आइए जानते हैं। हस्तरेखा में हम जिसे धन की कोठरी कहते हैं, उसे हम आम भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इसे ट्रायंगल या त्रिकोण कोठरियाँ भी कहते हैं। हाथ में त्रिकोण का निशान, ट्रायंगल का निशान, अगर ऐसे निशान हाथ में कहीं बनते हैं तो उसे धन प्रदायक कोठरी कहते हैं। और अलग अलग समय में ये निशान कुछ ना कुछ हमें धन प्राप्ति की ओर संकेत करते हैं। अगर ये निशान जीवन में आपके हाथ में भाग्य रेखा के साथ हैं, जिसे हम फेट लाइन, शनि रेखा भी कहते हैं, अगर शनि की रेखा के साथ ये 3 ट्रायंगल आपके हाथ में बनते हैं, 1-2 ट्रायंगल तो सबके हाथ में कई बार होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ धन तो भगवान सबको देते हैं। अगर ये 3 ट्रायंगल एक साथ किसी के हाथ में बनते हैं तो उसे उस समय में विशेष धन लाभ प्राप्त होगा। ये समय हम कैसे देख सकते हैं? ये हर एक के हाथ में अलग अलग होता है कि किस पर्टिकुलर एज में जाके उसे उस धन लाभ की प्राप्ति होगी। अगर यही ट्रायंगल हमारा हृदय रेखा के ऊपर या सूर्य रेखा के आसपास बनता है तो कई बार हमें सरकार की ओर से भी धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। अगर यही योग किसी बच्चे के हाथ में बन रहा है कि सूर्य रेखा पर ट्रायंगल है, तो उसे स्कूल, कॉलेज या सरकार की तरफ से कोई स्कॉलरशिप या कोई फीस में सहायता भी प्राप्त हो सकती है। इसे हम शुभकारी योगों में गिनेंगे। अगर यही ट्रायंगल किसी के हाथ में बुध रेखा पर, बुध पर्वत पर बनता है, जब व्यापारिक रेखाओं पर बनता है, तो ऐसे आदमी को उसके कारोबार से भी काफ़ी धन लाभ की प्राप्ति होती है और ज़्यादातर उसका कारोबार अच्छा ही चलता है और उसे अप्स एंड डाउन का सामना कम करना पड़ता है। और अगर यही ट्रायंगल हमारे हाथ में मणिबंध रेखा पर बनता है, कि मणिबंध का संबंध तो सीधे धन से होता है। मणिबंध रेखाओं पर बने ट्रायंगल या त्रिभुज की शेप अगर किसी के हाथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति का अगर भाग्य रेखा कमज़ोर भी हो तो भी उससे कहीं ना कहीं धन की प्राप्ति ज़रूर होती है, क्योंकि वह पूर्व जन्म से ही अपने अच्छे कर्म लिखवा कर आया है। दोस्तों, थोड़ा बहुत धन तो सबके पास ही होता है, लेकिन उस धन को इकट्ठा करके रखना, जमा करके रखना और उसको बचा के रखना, ये किसी किसी के वश में ही होता है। कई बार हम देखते हैं कि हम धन तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद किसी न किसी कारणवश वो निकल जाता है और हमें खर्चा करना पड़ जाता है, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा किसी को ऐसे ही प्राप्त नहीं होती और लक्ष्मी को रोक के रखना भी बड़ा कठिन है। जैसे आप हाथ में रेत को ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते या हाथ में पानी को नहीं पकड़ सकते, ऐसे ही स्थिर लक्ष्मी का वास और धन का रुकना भी लंबे समय तक बहुत कठिन है। ये सिर्फ भाग्य और अच्छे पुण्य कर्मों की प्राप्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। पुण्य कर्म ही आपके भाग्य को बढ़ाते हैं। तो आइए हम जानें कि ये धन कोठरी कैसे हमारी सहायता करती है। अगर किसी के हाथ में ये ट्रायंगल शनि रेखा पर या सूर्य रेखा पर कहीं भी अच्छी स्थिति में है, कोई रेखा इसे काट नहीं रही है और ये तीनों कॉर्नर पर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा होती है
वो बड़े अच्छे ढंग से धन को रोक सकता है। उसमें कला होती है धन को रोक के रखने की। उसके पास चाहे थोड़ा ही धन आए फिर भी उसके पास धन जुड़ेगा, उसके पास धन का खर्चा नहीं होगा और प्रभु कृपा से उसे किसी न किसी रास्ते से धन प्राप्त ज़रूर होता रहेगा। ये रास्ता क्या होगा ये तो भगवान जाने, मगर किसी न किसी रास्ते से उसे अच्छे धन की प्राप्ति होती रहेगी, क्योंकि ये कोठरियाँ उसके धन को रोकने में सहायक सिद्ध होगी। ऐसे व्यक्ति के पास अच्छा बैंक बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि ये अच्छे बैंक बैलेंस के योग भी बनाकर चलते हैं। तो आइए हम आगे भी आपके लिए कुछ न कुछ नया ज्ञान लेकर आएंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो यही चाहते हैं कि भगवान सबको धन दे, सबके हाथों में ये धन प्रदायक कोठरी बन जाए। पर क्या करें, ये बनेगी तो सिर्फ पुण्य कर्म और सत्कर्म से ही, अपने भाग्य के द्वारा ही, कर्म के द्वारा ही भाग्य बनता है। और सबको ये धन प्रदायक कोठरियाँ भगवान सबको दे, सबको कुछ ना कुछ धन प्राप्त होगा, हमारी यही आशा है। और आप सबका बार बार धन्यवाद।